प्लेटिनम भाई मेरा मुँह टेढ़ा हो गया है। प्लेटिनम भाई मेरी एक आँख बड़ी हो गई है, एक छोटी हो गई है। प्लेटिनम भाई मुझे लगता है मेरा नाक थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया है। प्लेटिनम भाई मुझे लगता है मेरी जॉ ज़्यादा रिसेस्ड है या फिर ज़्यादा फॉरवर्ड है। प्लेटिनम भाई मुझे अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती है। अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एज़ अ ग्रोइंग अप टीनेजर कि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिक है, तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि बैक इन 2020 जब मैंने नया-नया लुक मैक्सिंग को डिस्कवर किया था, तो मैंने ये सब जाना था कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिकल है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं और मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था। और इस वजह से शायद मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन और ट्रॉमा में भी चले गया था क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि मेरे में कुछ ऐसी एसिमेट्रीज़ भी है जो कभी फिक्स नहीं हो पाएँगी। अगर तुम्हें भी ऐसी दिक्कतें हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। और यार इस वीडियो के एंड में एक इतनी ज़्यादा प्रो टिप है, इतनी ज़्यादा प्रो टिप और एक इतना अच्छा सरप्राइज़ तुम लोगों के लिए मैंने रखा है कि तुम लोग भी बोलोगे, "अबे प्लैटिनम भाई ये क्या बता दिया? हम इसे ज़रूर ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे।" ट्रस्ट मी, एक बार ये वीडियो एंड तक देख लो। उस सरप्राइज़ और उस चेंज को देखने के बाद तुम बोलोगे, "ये हुई ना असलियत में कोई बात।" तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया का द ग्रेटेस्ट टीनेजर गाइड चैनल का नाम है द प्लैटिनम माइंडसेट। देखो यार, अगर तुम्हें अपनी फेशियल एसिमेट्री ठीक करनी है तो तुम्हें पहले ये बात समझनी होगी कि जो फेशियल एसिमेट्री है वो मैक्सिमम 99% लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं होती। बस किसी का थोड़ा आँख थोड़ी-सी बड़ी-छोटी होती है, कोई आईब्रो ज़्यादा थोड़ी-सी आगे-पीछे होती है या फिर कोई जो थोड़ी-सी आगे या फिर पीछे रिसेस्ड होती है, और जो मेनली सब लोगों में नोटिस होता है वो है या फिर एक साइड का जॉ मसल ज़्यादा है या फिर एक साइड का मैसेटर जॉ मसल ज़्यादा है। जो कि मेरे केस में भी था। मेरा ये जो मैसेटर मसल था ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा था इस वाले के। ये अभी भी थोड़ा-सा छोटा है, पर ये सब चीज़ें ठीक कैसे होंगी ये मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो यार, पहले तो ये समझना होगा कि अगर तुम्हारे फेस में छोटी-सी एसिमेट्री है तो उसके पीछे इतना मत भागो। तुम्हारे फेस में एक छोटा-मोटा फ्लो है, जैसे थोड़ा-सा नाक टेढ़ा है या फिर थोड़ी-सी आँखें बड़ी छोटी हैं, थोड़ा-सा जॉ का मैसेटर मसल ऊपर या नीचे जो कि बाद में फिक्स हो भी सकता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम दिन-रात इसके पीछे पागल हो जाओ। उसकी जगह मैं बोलूँगा कि ऐसी सोशल स्किल्स पे काम करो या फिर अपने पैसे को ग्रो करो जो कि ज़्यादा आरओआई दे। देखो, जैसे कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में पैसे की ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तुम प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हो, तुम मिनरल्स पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुम्हें प्रेफ़र करूँगा कि ज़्यादातर ध्यान अपना पैसे कमाने पे अभी दो। या फिर कह सकते हैं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड हो या फिर ऐसी चीज़ों में, या तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी की है, तो उसको ठीक करो और उस पे ध्यान दो। एक स्किन गाइड मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। नंबर तीसरे पे वीडियो है या फिर वो दूसरी वीडियो है मेरे हिसाब से मेरे चैनल की, तो उस पे जाओ, वो काफ़ी अच्छी गाइड है, एक बेसिक गाइड जो कि आपको बताएगी स्किन कैसे ठीक होगी। बैक टू द टॉपिक, अब अगर बात आ जाए कि भाई एसिमेट्रीज़ में ये जो आरओआई का मामला है ये कैसे काम करता है। देखो, अगर आपका फेस इतना ज़्यादा बुरे कंडीशन में है कि आपका ये जो जॉ है ये पूरा ही पिचक गया है या फिर ये जो मुँह पूरा ही मुड़ गया है, तो देखो टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप एसिमेट्री ठीक करो अपने फेस की, क्योंकि दैट विल गिव द मोस्ट आरओआई। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा डिफ़ॉर्मिटी मिटी है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए जाना जाता होगा कि आपका फेस अच्छा नहीं दिखता या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़ॉर्म है। तो इस केस में तो वैसे ये वीडियो भी काम नहीं आएगी क्योंकि इसमें तो सिर्फ़ सर्जरीज़ ही वर्क करती है, अगर मैं आप लोगों को सच बताऊँ। पर अगर आपके फेस में तब भी आप बोलोगे नहीं, नहीं प्लैटिनम भाई, जो छोटी-मोटी डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं जैसे आपने पहले बताई, मुँह में छोटी-मोटी चीज़ें, हमें यही ठीक करनी है, तो ठीक है। आ जाओ इस चैनल पे, वीडियो में मैं बताता हूँ कि ये सब ठीक कैसे होने वाला है। देखो, सबसे पहली डिफ़ॉर्मिटी में आते हैं जो कि बहुत से कॉमन लोगों में हो जाती है, वो है मैसेटर डिफ़ॉर्मिटिविटी। देखो, मेरा ये मैसेटर थोड़ा बड़ा है और ये वाला जो है थोड़ा-सा रिसेस्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मैं इस साइड से ज़्यादा च्यूइंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ साइड मेरे दाँत में थोड़ी-सी दर्द होती है, थोड़ी-सी फीलिंग हो रखी है। तो उस वजह से मैंने यहाँ से काफ़ी टाइम कभी-कभार कम ही च्यू करता हूँ, सच बताऊँ तो कंपैरेटिवली। इसलिए ये वाला जो मैसेटर मसल है ये इसके कंपैरिज़न में ज़्यादा डेवलप हो चुका है। पर वो ओवर टाइम मैंने ठीक कर लिया, अब इतनी ज़्यादा इसमें ऊपर-नीचे वाली बात नहीं है, यहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा च्यू करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी भी रहता है। इसको करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो वो है सिर्फ़ ₹1। हाँ, रोज़ का सिर्फ़ ₹1। अब वो कैसे प्लैटिनम भाई, तो बहुत आसान है। दुकान में जाओ, चप्पलें पहनो और अंकल को बोलो, अंकल एक सेंटर फ्रेश दे दो। हाँ, तो और क्या। आप लोग 24 घंटे खाना तो नहीं खा सकते और खाना खाते हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये थोड़ी बताओगे कि यार अभी तू लेफ्ट से च्यू कर रहा है, अब तुझे राइट से करना है। खाना हम एन्जॉय करने के लिए खाते हैं, कम से कम उसे तो इस चीज़ में ना डालें। तो बस तुम्हें जाना है, एक च्युइंगम खरीदनी है और उसे बस इस साइड से या फिर इस साइड से, जो भी तुम्हारी वीक साइड है उससे चबाना है और सब सेट हो जाएगा, ठीक है?
अब हम आते हैं अपनी अगली डिफॉर्मेटिविटी में। तो अगली डिफॉर्मेटिविटी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडियंस में और सारे ह्यूमन बीइंग्स में, वो है नोज़ को लेकर। हाँ, लोगों का नाक टेढ़ा होता है और वो कैसे होता है? मेनली एक चीज़ से, सोते हुए जब हम सोते हैं तो हम तकिए पे अपना मुँह एक साइड को रख लेते हैं। अब जब वो होता है तो ओवर द टाइम क्या होता है, हमारे नाक पे यहाँ साइड पे प्रेशर लगता है। अगर मैं ऐसे सो रहा हूँ तो ये नाक थोड़ा इस साइड को खिसक जाएगा। अगर मैं ऐसे सो रहा हूँ तो वाइस वर्सा, वो इस साइड को खिसकता रहेगा। ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। और अगर तुम ज़्यादा इस साइड को सो रहे हो तो नाक तो इस साइड को जाएगा, साथ में जो तुम्हारी फेशियल बोन्स है ये भी नीचे को दबती रहेगी, जिसकी वजह से ये इतनी फॉरवर्ड ग्रोन नहीं हो पाएगी कंपैरेटिवली इस वाले के। और अगर तुम ऐसे सोते हो तो वही वाइस वर्सा। तो अगर तुम्हें ये चीज़ ठीक करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग इसका सॉल्यूशन देते हैं वो है कि अगर तुम ज़्यादा इस साइड से सो लियो तो अब काम करो कि तुम फेस की इस साइड से सो, ताकि ये सारी इस असिमेट्री जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। वेल, अगर तुम्हें करना है तो तुम ट्राई कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ और बस सीधा सोना शुरू कर दो अभी से ही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम इसे कैसे कंडक्ट करोगे। क्या पता तुम ऐसे सो के और ज़्यादा केस वर्स कर लो। तो मैं तो जैसे ये रेकमेंड करूंगा कि सीधा जाओ और अब इस चीज़ को रोक दो और अब जाके सीधा सोने लग जाओ, स्ट्रेट मुंह ऊपर रख के, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला है बोन्स। हाँ, फेस की हड्डियां, ये हड्डी ज़्यादा बड़ी है, ये मैक्सिला आगे है, ये साइड से पीछे है, दांत ऊपर नीचे हो गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं, और भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें। तो देखो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर ये चीज़ तुम में हो चुकी है तो अब इसे नहीं बदला जा सकता। अगर तुम्हारी जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेस्ड हो गई है तो वो फॉरवर्ड नहीं होने वाली, ठीक है। मे बी अब ना हो, मे बी क्या ये गारंटेड है कि कुछ भी नहीं हो सकता। पर एक चीज़ है जो इसे थोड़ा सा बेटर कर दे, वो है म्यूविंग। म्यूविंग सब जानते हैं, जो भी लुक मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में वो सब जानते हैं। जीभ लो, ऊपर लगाओ, बंद करो और नाक से सांस लो। अगर तुम्हें एक प्रॉपर गाइड चाहिए तो इंटरनेट पे हजारों गाइड पड़ी है, कोई भी एक खोल लो, सबकी सब एक से बढ़ के एक है। पर अगर ये सब चीज़ें अभी तुम में नहीं है तो इसे रोका कैसे जाए? बहुत सिंपल है, ये बंद करो और नाक से सांस लेना शुरू करो, बस। हाँ, बस, और कुछ भी नहीं। अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो तुम्हारी जो ऐसे रिसेस्ड हो जाती है, ये फैक्ट है, ये रिसर्चेज हो चुकी है। डॉक्टर म्यू को अगर तुम नहीं जानते तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिसने अभी जो म्यूविंग मैंने बताई ये डिस्कवर किया है। अगर तुम सिर्फ ऐसे म्यूविंग करनी शुरू कर दो, मुंह बंद करके, और नाक से सांस लेनी शुरू कर दो, तो तुम एक मॉडल लाइक फेस भी अचीव कर सकते हो, अपने जेनेटिकल ब्लूप्रिंट को सरपास करके। हो सकता है कि तुम अपनी फैमिली में से सबसे ज्यादा अच्छे दिखने में हो जाओ। क्या करके? सिर्फ टंग पैलेट पे टच करके, मुंह के ऊपर के जो हिस्से को है, इसको पैलेट कहते हैं, इस पे टच करके और नाक से सांस लेके। ये बहुत ईजी है, इसे ट्राई तो करो। तो यार देखो, अब ये तो मैंने कुछ ऐसी चीजें बता दी जिनकी मदद से तुम वाकई में जो एसिमेट्री है वो फिक्स कर लो। पर अब उन एसिमेट्रीज का क्या जो कभी भी फिक्स नहीं हो सकती? जैसे क्या मैंने बताया, नाक टेढ़ा हो चुका है। अब देखो, अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है तो वो तुम ठीक नहीं कर सकते। तुमने देखा होगा इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोग ऐसे 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 एक्सरसाइजेस बताते हैं, ये वाली एक्सरसाइजेस बताते हैं कि इसको करो तुम्हारी हड्डी रीमॉडल हो जाएगी। देखो, ये स्किन के लिए एक पल को काम कर सकता है कि स्किन टाइट हो जाए और ये सब, पर अगर तुम कहो भाई प्लैटिनम भाई से हड्डी भी ठीक हो जाती है, इट्स अ बिग स्कैम। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ये रगड़ते रह जाओगे, तुम्हारी चमड़ी छिल जाएगी, पर भाई ये रीमॉडल नहीं होने वाला, ये खराब हो चुका है। अब जो एक लौती चीज तुम कर सकते हो, वो जो इस वीडियो का अगला पॉइंट भी है और सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है इस पूरी वीडियो में, वो है क्रिएट एन इल्यूजन। बिल्कुल सही सुना। अब इल्यूजन कैसे किया जाए? अगर मान लो तुम्हारा जो हेयर लाइन है वो एक साइड से रिसेस्ड है, यहाँ से ज़्यादा रिसेस्ड है, यहाँ से कम रिसेस्ड है, तो तुम क्या करो, अपने बालों को उठाओ और इस साइड को स्टाइल करना शुरू कर दो। थोड़ी वॉल्यूम जो है यहाँ पे रखो ताकि ये वाली जो रिसेस्ड हेयर लाइन है ये ना दिखे। मान लो अगर तुम्हारा ये वाला चीक बोन कम डेवलप है, ये पीछे को है, तो अपने हेयर्स को यहाँ को स्टाइल करो, यहाँ पे ज़्यादा हेयर्स की वॉल्यूम रखो ताकि ये वाली जगह पे एक अट्रैक्टिव फीचर ऐड हो जाए और इस पे ज़्यादा ध्यान ना जाए। तुम्हारी चीक बोन पे फिर कोई ध्यान नहीं देगा, वो देखेंगे ओ इसके बाल यहाँ साइड है, प्रीटी वेल गुड फीचर। हाँ, ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम करते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को सिमेट्री पसंद तो है, पर उसी के साथ उसे नॉन स्पॉन्टेनियस चीज़ें भी पसंद है जो कि प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। एक अच्छा सा हेयर स्टाइल। अब देखो,
अगर तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया होगा तो हर सेम हेयर स्टाइल सेम बंदे पे अच्छा कभी भी नहीं लगता, जो कि सच भी है। अब अगर मेरे जैसा आदमी या फिर तुम्हारे जैसा आदमी मिडल पार्ट हेयर स्टाइल कर ले जिसका फेस इतना ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं है, तो बिलीव मी इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर वेयर एज अगर तुम्हारा ये वाला हिस्सा ज़्यादा रिसेस्ड है, तुम यहाँ को मिडल पार्ट की चीर यहाँ पे रखो और थोड़े हेयर्स की वॉल्यूम यहाँ पे ऐड रखो, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा हम लोगों के लिए। वेयर एज अगर ये साइड ज़्यादा रिसेस्ड है, तो तुम्हें बस यहाँ से चीर निकालनी है और यहाँ को हेयर कर देना है। और अगर तुम्हें एक डिसेंट सा एसिमेट्रिकल इशू है जो कि मैक्सिमम जगहों पे काम कर देता है, हेयर लाइन थोड़ी रिसेस्ड है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, ये आंखें ज़्यादा बड़ी छोटी है, तो एक और हेयर स्टाइल है, वो है जस्ट नॉर्मल जाओ कटिंग कराओ, एल शेप वगैरह जो कराने कराओ, और अपनी जो ये फ्रिंजेस है इन्हें मेरी तरफ फोर हेड्स पे रखो। इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट होता है और तुम्हारी काफ़ी हद तक काफ़ी सारी एसिमेट्री से हट भी जाती है। चलो अब आता हूँ मैं इस वीडियो के आखिरी और मेन पॉइंट पे, कि इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं होता है, सारी चीज़ें एक इल्यूजन है। तुम टेलीविजन्स में सेलिब्रिटीज़ को देखते हो, कोई भी फेमस एक्ट्रेस का नाम उठा लो, उसके फेस को लो और उसको साइड बाय साइड फ्लिप करो, तुम उसमें नोटिस करोगे कि इसका फेस भी सिमेट्रिकल नहीं है। या तो इसका नाक टेढ़ा है, या तो इसकी जॉ रिसेस्ड है, या तो एक मैसेटर मसल बड़ा है एक छोटा है। इनफैक्ट बड़े एक्ट्रेस ही क्यों, बड़े एक्टर्स को उठा लो, सलमान खान को उठा लो, वो अपने प्राइम में काफ़ी अच्छे दिखते थे अपने टाइम के हिसाब से, पर अगर तुम साइड बाय साइड उनका फेस फ्लिप करोगे तो वो इतना ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे वरुण धवन हो गए, उनके फेस में वो यू नो तो वो चीज़, वो भी तुम देखो तो वो इतनी ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं है। और हाँ, ऐसे स्माइल करनी बंद कर दो क्योंकि ये भी फेस की सिमेट्री बिगाड़ देता है। तो मैं तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे ये बताना चाहता हूँ कि सब इस दुनिया में इल्यूजन है। अब इस वीडियो का जो स्पेशल सरप्राइज जो मैंने तुम्हें बोला था वो क्या है, वो है कि तुम भी अपने फेस में कोई इल्यूजन क्रिएट करो। कैसे? देखो, मैंने इस वीडियो के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। अगर तुमने पूरी वीडियो में नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक मोल है। मेरे पास कोई नेचुरल मोल नहीं है, ये बस मैंने खुद से ड्रॉ कर लिया ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूं। अगर अब तुम्हारे फेस में कोई ऐसा फीचर है जो कि बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, बाकी फेस में कोई है नहीं, तो तुम एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो जिसपे से बंदे तुम्हारी एसिमेट्री पे ध्यान ना दे। अगर ये वीडियो एसिमेट्री पे नहीं होती तो मैं गारंटी दे सकता हूँ मैक्सिमम लोग मेरे नाक, मेरी आंख, मेरे आईब्रोज, मेरे जॉ को इतना ज़्यादा जज नहीं करते। वेयरएज अगर इस वीडियो की भी बात की जाए तो मुझे लगता है कि तुम में से मैक्सिमम ऑफ लोग का मेरा इस मोल पे ही ज़्यादा ध्यान रहा होगा पूरी वीडियो में। चलो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ये देखो। सी, मेरे फेस पे कोई मोल नहीं है, बट येट इसने बहुत अच्छा काम किया एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने को कि इस बंदे का फेस थोड़ा सा अलग है। मैक्सिमम लोगों का ध्यान यहाँ था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा नाक इस साइड को है, ठीक है, यहाँ को मेरी ये वाली आई जो है वो थोड़ी सी छोटी है, मेरा ये जो आईब्रो है ये भी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, मेरे जो कान है वो भी थोड़ा सा आगे को है नॉर्मल पीपल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये जो मेरा मैसेटर है ये थोड़ा सा रिसेस्ड है। तो क्या तुमने देखा, इतने छोटे से इल्यूजन की वजह से मेरा पूरा का पूरा फेस ठीक हो गया। मैं तुम्हें सच बताता हूँ यार, इस दुनिया में इक्का दुक्का पीएसएल गॉड्स और कुछ मॉडल्स को छोड़ के किसी का भी फेस 100% सिमेट्रिकल नहीं है। चाहे वो मैं हूँ, तुम हो, या फिर वो लड़की या लड़का हो जिसे तुम पसंद करते हो। मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ कि इस चीज़ से कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर डालोगे, इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे कि मेरा नाक थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा उधर है, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा बस तुम्हारी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी होने वाली है। इससे अच्छा तुम अपनी सोशल स्किल्स पे वर्क करो और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करो जिससे तुम्हारे चेहरे पे इतना ध्यान ही ना दे। तुम बात ही इस तरीके से करो कि बंदा तुम्हारी आंखों में खो जाए और ये सोचे यार ये आदमी कैसे इतनी फ्लॉलेसली बात कर पा रहा है। इतना ज़्यादा चार्म अपना डेवलप करो, पैसे कमाओ, प्रोटीन खाओ और अपनी स्किन पे ऐसा ग्लो लाओ कि तुम्हारे बाकी फीचर्स ही ना दिखे और लोग एक ही चीज़ सोचे, अबे भाई कुछ तो बात है इस आदमी में, ये परफेक्ट तो नहीं है पर प्रेजेंटेबल बिल्कुल है। तो आई होप सो तुम इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। इस वीडियो का एट द एंड पॉइंट यही था, अगर एसिमेट्री ठीक हो रही है तो कर लो, ये पूरी दुनिया इल्यूजन से भरी है। अगर तुम्हें भी एक क्रिएट करना है तो कर लो, क्योंकि जो इस दुनिया में किसी को पागल बना देता है और इनफैक्ट सबको पागल बना देता है वो ऊपर रह जाता है, वेयर एज जो लोग पागल बन जाते हैं वो बॉटम में ही रहते हैं। तो तुम्हें पागल बनना है या बनाना है ये अब तुम पे डिपेंड करता है। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी सिमेट्रीज और इन चीज़ों को एंजॉय करो, सही बोल रहा हूँ, इन्हें एंजॉय करो, इनके साथ खुश रहो।
और ग्रेटफुल रहो कि हम एआई जैसे नहीं लगते, जैसे टॉप मॉडल लगते हैं, क्योंकि वो बस बायोलॉजिकली सुंदर है। अब तुम खुद सोचो, एक अच्छी सी एक्ट्रेस और एक पीएसएल एक्ट्रेस को अगर तुम साइड बाय साइड खड़ा करो तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें वो लड़की ज़्यादा पसंद आएगी जिसकी स्किन पे ज़्यादा ग्लो होगा, जिसकी स्माइल ज़्यादा प्यारी होगी और जिसका नेचर ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप सो यू ऑल गॉट माई पॉइंट। हैप्पी रहो, छोटी मोटी इनसिक्योरिटीज़ को लेके डिप्रेशन में मत जाओ। कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मुझसे बात करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए पीस आउट।